जाऊन नमस्कार. सुप्रभात. शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अंबाजोगाई जिल्हा बीड मध्ये B.Ed प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सर्व विद्यार्थी आज दिनांक 24 एप्रिल 2024 रोजी आपण महाविद्यालयात एक कार्यक्रम ठेवला आहे. हा कार्यक्रम तुम्ही पाहत आहात, बॅनरमध्ये दिलेला आहे. पतंजली योग समिती अंबाजोगाईद्वारा निशुल्क योग शिबिर जो घेतला जातो त्या शृंखलेमधली एक कडी आहे. आणि हा योग शिबिर जे घेणार आहेत त्यांचं नाव श्री दत्ता लांब आहे. यांचा थोडासा परिचय मी आपल्या सगळ्यांना देते. श्री दत्ता लांब आपल्याला जाणून आश्चर्य वाटेल की हे भूतपूर्व पांडव होते आणि NDRFमध्ये यांनी सेवा केलेली आहे. यांची 21 वर्ष मिलिटरीमध्ये सेवा झालेली आहे. अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा ठिकाणी अशा पोस्टिंग्सवर श्री दत्ता लांबजींनी आपली सेवा दिलेली आहे. चायना बॉर्डरवर म्हणा किंवा संसदेच्या ठिकाणी म्हणा तर यांनी सुरक्षा प्रोव्हाइड केलेलं आहे. अजूनही यांच्या सौभाग्यवती ज्या आहेत, त्यांच्या अर्धांगी ज्या आहेत त्या अजूनही चायना बॉर्डरवर पोस्टेड आहेत. आणि श्री दत्ता लांबजी जे आहेत ते देशाची सेवा करण्यासाठी, देशाला योगाकडे वळवण्यासाठी हे सगळीकडे फिरत आहेत. जसे मी तुम्हाला म्हणाले की ही एक श्रंखला आहे जी ते करतात. या श्रंखलेमधली ही जी त्यांची कडी आहे ही 68वी कडी आहे. हे 68वं योग शिबिर आहे जे ते आपल्याकडे घेत आहेत आणि आपल्याही विद्यार्थ्यांना याचा फायदा व्हावा म्हणून आपण जे आहे ते यांना इथे हे योग शिबिर घेण्यास परवानगी दिली. यांच्याबरोबर यांचे सहकारी हरी लोमटेजी जे इथे आलेले आहेत हे दोघेजण मिळून जायचे आपल्याबरोबर हे छोटंसं योग शिबिर 1 तासाचं घेणार आहेत. आपण सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. नुसता लाभ घ्यायचा नाही आहे. आपल्याला माहिती आहे योग हे अत्यंत आवश्यक आहे, जीवनासाठी जगण्यासाठी आवश्यक आहे आणि स्वास्थ्यपूर्ण निरामय जगण्यासाठी तर अत्यंत अनिवार्यच आहे. मी आता श्री दत्ता लांबजी यांना निवेदन करते की यांनी आपल्या कार्यक्रमाला, आपल्या उपक्रमाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. श्री दत्ता हाँ नहीं अच्छा तिकडे प्रणाम. योग अभ्यास करने मैं दत्ता लांब माझे सबको प्रणाम करता. ये 68 यानी 68वां कैंप निःशुल्क योग पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की ओर से घर घर योग करने का जो कार्य करे उसमें से एक कड़ी जैसा कि मैंने बताया. योग सब नहीं करना है. योग का अर्थ ही जोड़ना होता है, मिलन करना होता है, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने वेद ग्रंथों में योग को अपने अंतर वालों से परिभाषित किया है. जिस प्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति योग यानी मन के तमाम अवस्था को रोकना योग. जब मन एकाग्र होता है तो चित्त ने मन की तमाम अवस्थाएं अवरोध हो जाती है यानी रुक जाती है और सारे इंद्रिय धीरे धीरे बसने लगती है. यही धारणा है. उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी बोलते गीता में यथा सिद्धि सिद्धि समत्वम योग होते योग कर्म शुरू. ये भगवद गीता की जो दूसरा अध्याय है उसमें से 48वीं पंक्ति है. ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया. भगवान शिवशंकर का योग है. जितने भी ऋषि मुनि इस धरती के ऊपर 200 साल 300 साल जी के चले गए, सबने योग किया. लेकिन जब से आगे आए एक प्लेस है शायद अच्छा नाम है बख्तियार जो बिहार के अंदर नालंदा विद्यापीठ मालूम वहाँ पर जला दिया गया. 3 महीने तक उसका धुआं चलता था. उसके अंदर सारे योग के ग्रंथ थे. जब से योग के ग्रंथ का नाश हुआ तब से आपको पता ही नहीं कि योग क्या होता. अभी अभी जैसे स्वामी जी आया है, बाबा रामदेव जी महाराज, बालकृष्ण महाराज, तो उन्होंने जागृत किया कि योग उस मुनि का जब से आपने योगा छोड़ा है तब से बीमारी लगना शुरू हो गई. BP शुगर केवल 25-30 साल में अटैक आ रहा है. कारण क्या है? हम शुद्ध ऑक्सीजन मुक्त ब्लड नहीं लेते. हार्ट प्रेशर क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन मुक्त ब्लड और इम्यूनिटी पावर अच्छी होना चाहिए. और हम शहर के अंदर रहते हैं, सारी गंदगी हम लेते हैं. शरीर के अंदर धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, नालियों का गंदगी है. इससे क्या होता है? इससे के लंग्स खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती है. इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड
शरीर में सप्लाई करने के लिए योग की आवश्यकता होती है, प्राणायाम की आवश्यकता होती है। तो प्राणायाम 10 प्रकार के प्राणायाम, उसके बाद 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग है, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और 6 आसन करना चाहिए। 3 दिन के अंदर मैं ट्रेन करता हूँ। कोई भी मेरे पास में आके बैठ जाता हुआ पिता साढ़े डिग्री से लाइव होता हूँ। और यहाँ 40,000 बच्चे LKG से लेकर MBBS तक उनके ग्रुप बनाए अपने पास तो 30,000 बच्चे अभी जुड़े और 400 शिक्षक जुड़े यहाँ मिल गए टोटल। ये सबसे लास्ट प्रोग्राम यहाँ पर आया, जैसा भी पहले भी आया था, मैं 1 महीना पहले लेकर देके गया था। तो मेरा उद्देश्य यही है जीवन का कि घर घर में योग पहुँचाना है। योग निःशुल्क होता है, शांति के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। इतना सम्यक नहीं होगा तो एक बोरी होता है, तो ये बोरी लेके जाना है, मंदिर के पास जाओ, फ्रेश हवा में जाओ, वहाँ जाके 10 प्राणायाम करो, 10 डीप ब्रीदिंग करो। अब इसके बाद जो कार्यक्रम चलेगा वो 7 दिन का चलेगा, 3 दिन का, जैसा भी व्यायाम बोली तो उस प्रकार से हम यहाँ खुले हवा में हमारे पास मैट वगैरह सब कुछ है, साउंड सिस्टम सब कुछ ला के यहाँ प्रोग्राम करेंगे। अभी 10 मिनट का डैम देते हैं, कौन सा आसन करना चाहिए अपने को, बस उसका थोड़ा सा डैम और प्राणायाम का थोड़ा डैम होगा। तो स्टैंडिंग आसन करना चाहिए, बैठ कर पीठ के बल, पेट के बल, वज्रासन, दंडासन, तो इस प्रकार से 5 पोस्टर में आसन करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से आसन होते हैं। जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिता
कैसे हो सकते हैं, बातें तो करना ही नहीं सुबह के समय में, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की कमी जैसा बाथरूम ज़्यादातर मतलब बातें करोगे या ईयरफोन वगैरह करोगे तो जो आपको फायदा करना है उसके लिए नुकसान हो जाता है। इसलिए सुबह चुपचाप शांति से वॉकिंग भी करते हो तो शांति से वॉकिंग करना है। उसके बाद रोज इतना आसन करना है। अब ये कैसे करोगे आप? हमने एक अपने जगह के अंदर एक नवीन शेड्यूल चला है। सुबह सुबह लाइव 5 बजे बैठ जाता है, फेसबुक लाइव में होता है। जैसा आप 6 बजे उठ जाता है अपने एक ग्रुप में जाइए। अभी हमारे पास 500 बच्चे के ग्रुप है, सारे एक से लेकर उनके पालकों के नंबर है, बच्चों के नंबर है, तो घर बैठे बैठे योग करते हैं। अब देखो कि हर एक घर में तो जा नहीं सकता, ना पतंजलि जाएगा नहीं जाएगा, तो आपने घर बैठे बैठे मोबाइल में निकाल के आपने योग करना। ऑनलाइन योग पूना में जाओगे तो कम से कम 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार महीने का है। अब जो महीना एक साल तक सीखते रहोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा योग, क्योंकि उनका तो पैसा बनता है नहीं बनता है। मैं ओरिजिनल विद्या सिखाता हूँ दिन के अंदर, मैं बोलता हूँ 10 को प्राणायाम है, 10 को डीप और 6 आसन, बस होगा इतना तो योगा है। हमने ऋषि मुनि को बंदा किया, मुझे अपने शरीर को ठीक करना है, तो किस प्रकार से आप योग कर सकते हैं? देखो योगा बेसिक शुरुआत कैसे करनी है? कहीं भी मंदिर में मस्जिद में जहाँ भी खुली हवा मिलती है, तेज हवा, सुबह 4 बजे उठना है। आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? सुबह 4 बजे उठना है, उठते ही गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद संतोष के बाद थोड़ा ध्यान में बैठना है 10-15 मिनट, और उसके बाद आपने एक प्राणायाम करना है। 10 डीवीडी और 10 प्राणायाम सिखाएंगे आप आज के अभ्यास में। तो ज्ञान मुद्रा बनाए सभी बैठे बैठे मेरे साथ सभी करोगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसा नहीं बैठते, both hand is ज्ञान मुद्रा, eyes softly closed, focus inhalation and exhalation, ध्यान सांस प्रश्वास कमिंग एंड गोइंग में आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। Now bring your attention to your quiet command session working here. Focus your attention on that command. Now let whatever thoughts are coming inside the mind, let the thoughts which are coming inside go. Name of practice which is संस्कृति। अपना ध्यान भूमध्य रेखा पर लाना है, जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्यरत है। उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन के अंदर जितने विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए, जितने विचार जा रहे हैं उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना कर लो शांति में ओम उच्चार के लिए लॉन्ग रिस्पॉन्स स्टेटमेंट ऑफ द ओम एंड स्टार्ट। 3 बार ओम उच्चार शुरू करना। अपने माता पिता गुरुजन तथा रिश्तेदार को सदैव से नमन करें।
लगातार आंखों को एक बार की तरफ रहे, आंखों को लगाए, आपके अंदर से एक बार बोली, कान आंखों से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान यहाँ से करना। तो देखो 3 सेशन होते हैं। जो हमारा पहला सेशन चलता है उसमें प्राणायाम और ब्रीदिंग होती है, जो हम सिखाएंगे। उसके बाद 2 दिन और सेशन चलता है। तो जब भी हम बुलाएंगे तो उस टाइम हम आ जाएंगे, तो वहाँ पर सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार आसन सिखाएंगे आपको। जो हमारा जब क्लास होगा तो यहाँ डेट के साइड में किया जाएगा, जब टेबल बैठने का नहीं सिखाया, यहाँ पर मैट भी चल जाएगा, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। 2 दिन हमारा 10 दिनों का। तो 10 प्रकार की एक्टिविटी हमको रोज करना है। देखो पहले एक्टिविटी कैसे करते हैं, मेरे साथ साथ आपने भी करना है। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा, दाहिना हाथ श्रवण मुद्रा। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा सभी, दाहिना हाथ श्रवण मुद्रा। टोटल को लगाना है दाहिना हाथ। अब बाएं से साफ लेना है और बाएं से छोड़ना, 5 से बस इतनी सी क्रिया है। अब दूसरे डॉक्टर दूसरे पता लग गया भूलना नहीं, ये बड़ी आपको मिल जाएगा। 2 डिग्री पता लग गया। अब 3 डिग्री मतलब एक कम से कम 3 महीने का अभ्यास है। 3 महीना लगता है प्राणायाम। जब एक कोर्स करता है ना 3 साल का, 1 साल का, तो उसका अंदर ये सिखाते हैं। एक मैं क्या करता हूँ, एक पीरियड में प्राणायाम 10 प्राणायाम अपने सारी शो की भाषा में होते हैं, गौरव भाषा बोलते हैं, उसमें मतलब समझ में आ जाएगा। 2 पता लग गया। अब 3 डिग्री 22 से साथ लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, 22 बस इतना क्रिया है। अब 2 हाथ आगे ऐसा आपने दर्शा दोनों हाथ से दोनों हाथ से यहाँ शर्मा ने आपको शिक्षक है। आप शर्मा को जो आपके चाहे ज्ञान के बाद सीखने के लिए और शर्मा शिक्षक ही शर्मा जब आपने क्लास में भी खड़ा होता हूँ बोलने में भी करता है, ऐसा होता है। मैं आपकी गलत होता है ठीक है। और अब आगे तारीख और पीछे तारीख अब 9वीं डिग्री है, एक ही साल है, 3 बार होते हैं। कैसा इन्हें स्टॉप, दोनों हाथ से दोनों इन्हें स्टॉप, इन्हें एग्जिट स्टॉप, एग्जिट स्टॉप, एग्जिट। अब साइड में आएगा इन्हें स्टॉप, इन्हें स्टॉप, इन्हें स्टॉप, एग्जिट स्टॉप, एग्जिट स्टॉप, एग्जिट स्टॉप, दोनों हाथ। ये 10 डिग्री है। अब मेन आपको प्राणायाम करो। देखो प्राणायाम रोज करना है। कोरोना कैसा कैसा रूप लेके आ रहा है, परिवर्तन का योग कर रहा है। सबको पता दिन भी 24 घंटे का जो दिन था वो भी कम हुआ है, क्योंकि चांद जल्दी टूट जा रहा है। जब चांद टूट जाएगा तो यहाँ उत्तर कभी देखा होगा आपने, कभी भूकंप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अरे सारा परिवर्तन नहीं हो गए, क्योंकि कलयुग का अंत है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ आपको नया नया दिखाई देगा। तो इसमें प्राणायाम क्या करेंगे, ध्यान क्या करेगा, जो आपको आपका जो माइंड है समझवन योग होते थे एक समान रखेगा, चाहे वो सुख हो या दुख हो। योगी जो है सुख में भी खुश रहता है, दुख में भी खुश रहता है, इसीलिए मुझे कि समझवन योग होते थे। ठीक प्राणायाम देखो, पहला भस्त्रिका प्राणायाम क्या नाम है, भस्त्रिका। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति शासक शासक योजक विच्छेद प्राणायाम। हम प्राणायाम पहला अभ्यास करते हैं जो मेन है। कौन सा अभ्यास करते हैं, हाथों का अभ्यास। हर एक देखो कोई हाथ ऐसा ही है, कोई ऐसा ही है, कोई पाँव ऐसा है, कोई ऐसा ही। हाथ और पाँव को दिन भर काम कर ही रहे, खाना खाए वो तो काम है, कपड़े धोने काम है, झाड़ू पोछा करे सब काम ही। हाथ और पाँव का कब तक करते हुए अभ्यास करना है, किडनी का अभ्यास। जो हमारे लंग्स है, लंग्स का 300 साल लाइफ, जो हमारी रीढ़ है इसकी 400 साल है, कितना
400 साल, और हम कितने में डैमेज कर देते थे? 40-50 साल के अंदर डैमेज करते, क्योंकि सारे काम करने वाले होते। और योग के अंदर तो सारे पीछे वाले ऐसे सारे रेट वाले, क्योंकि देखा नहीं वाला देखा नहीं ऐसा सारे व्यक्ति के अंदर से वो करते रहे, क्योंकि इसके लिए कुछ व्यायाम होते हैं, छोटी छोटी व्यायाम होते हैं, इस तरह की जितने भी ज्वाइंट है उसको खोलना पड़ता है। तो एक मिनट आप ज्वाइंट खोलने का नहीं है, सर से लेकर पाँव तक किस प्रकार से ज्वाइंट खोलते हैं, और उसका आसन जो भी शिक्षक आते हैं कोई भी आता है होता है ताड़ासन करो, वृक्षासन करो। तो मेरे के अंदर मैं 3 महीने के कोर्स चलाता था, उनको 1 महीने तक आसन सिखाता ही नहीं था। सारे बोलते थे सर आसन क्यों नहीं सिखाते, सूर्य नमस्कार कहा गया। मैं बोला बेसिक करोगे तब तो आप कमर होगा, 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, 12 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब तो आप सिपाही बनोगे नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसका ध्यान देना ये होगी, कुछ सिखाएंगे आपको ये ट्रेनिंग। अब यही प्राणायाम कर सकते भाई। आपको भस्त्रिका क्या नाम है, बोलो एक बार, भस्त्रिका बोलो, वाले बच्चे बोलो भस्त्रिका। ऐसे बड़े आदमी बुढ़ा आदमी आते हैं 20 साल से तो बुढ़ा ही हो रही रात भर जोर से बोलो भस्त्रिका। ये रोज करना है, लंबी लंबी सांसें करते हैं और खाई करते हैं। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम करता है। जो रिस्ट्रिक्शन पावर पड़ जाती है ना पैसे हम साधारण कितना ऑप्शन देते हैं, भगवान परिचय कितना करते हैं, जितना साथ आए उसको चल देते वो लेते हैं 250, लेकिन जब डीप नहीं करते 4000 5000 ऑक्सीजन इंडिया हो जाता है। तो 4000 में और 400 में अंतर है, इसलिए वो मुनि 300 साल जी देते। और हम ऑक्सीजन में कोई एक्सरसाइज करते नहीं थी, 50 साल 70 साल में राम नाम सत्य तीसरे का करना, दूसरे का ये लंबी लंबी सांस करना है और खाली करना है। ये नॉर्मल स्पीड, और ये तो स्लो स्पीड कैसे है ऐसे। और ये स्टार्ट में कैसा करना है, ऐसे लंबे लंबे देखो मैं तो इतना एक तारीख साल ये रहे एक तारीख साल आप क्यों ज्ञान लगा 25 साल के अंदर ही हो, तो आपने तो गुरु से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। जो 40 साल का पूजा कर सकते हैं तो आप कितने साल के 20 साल के मेरे से दुगना करना चाहिए। तो कैसा होगा, योग से होगा, ऐसे लंबे लंबे सांसें। और ये एक्सरसाइज ये ध्यान रखना है। अभी मैंने एक और आसन किया था, पसीना आया नहीं आया, सांस पूरी थी नहीं पूरी, बात तो करने लगा आपके साथ। ये आसन करने के लिए जितना पसीना बहाना दिए तो ज़्यादा विश्वास नहीं है, इतना पसीना बहाना पड़ता है तो ग्रहण करने को घर में जाएगा, कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो एक लंबी सांस ले जाए और मुंह से रुक मारना। कभी भी थक जाते हो, चलते हो, कहीं पैदल आते हो, सांस खुल जाते तो ये एक्सरसाइज याद रखना है। ये मुरा देखा जाते हैं आयुष्मान रहेगा नहीं सिखाया जाता है। लंबी सांस लेते हैं और खूब मारते, तो इसे हाँ 10 सेकंड के अंदर नॉर्मल हो जाता है। कितने 10 सेकंड के अंदर, ऐसा तो कम 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है नॉर्मल होने के लिए हमारे को, जब भी हम दौड़ के आते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम दमा है ब्रह्मपाणी से अस्थमा है ठीक करता है। जो हमारे लंग्स से यहाँ जो ब्रह्मपाई ब्रह्मचारी अलिवरिकल पूरा बंद की बड़ी रहती है, इसके अंदर क्या कार्बन में भरा रहता है, इसलिए मस्तिष्क में लाख कौन सी बीमारी होती है, दमा। हर एक आदमी दमे से मरता है, ज़्यादातर 70% लोग दमे से मरते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन को ब्लड हमारे आयुर्वेद के अंदर भरना है, इसी प्राणायाम पर, और वही करते हुए आप शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट के लिए ऑक्सीजन ले जाए, इसलिए रोज कोई प्राणायाम। दूसरा है कपालभाति, देखो कपालभाति पेट अंदर अस्पताल हो रहा है, सभी को ध्यान देना। आई सॉफ्ट देखो, नेक करीब 5 किसी का पेट का ऑक्सीजन हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर के पास अभ्यास करना चाहिए। हाई बीपी वाली, हृदय विकार वाली, उन्हें भस्त्रिका दी और ये कपालभाति दी। कपालभाति एक क्रिया है, चक्कर की पंचकर्म में 2 दिवस 3 होली ने चित्राटा कपालभाति। हम कपालभाति किसी को पता है कि जनरली क्या होती है, पता है किसी
कोई हाथ खड़ा करे जन नीति क्या होती है, सूत्र नीति क्या होती है। हमको सिर्फ पता है पेन किलर कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक कौन से होते हैं। तो एक पेन किलर और एंटीबायोटिक का काम होता है कौन से कर्म होता है। जन नीति होता है जिसमें लोग अगर पानी निकालते हैं इसको तो लिया जाता है कैसे जाता है। और उसका 2 लीटर पानी पी के उल्टी जब करते हैं उसको बोलते हैं गोमन क्रिया। तो इसको भी एक हफ्ते में एक बार जरूर करना है, हाथों की सफाई हो जाती है। इसका डेमो दिखा देंगे एक बार जन नीति और सूत्र नीति घर में बैठे बैठे करना है। उसके लिए कुछ सावधानी और बताई जाती है नेक्स्ट पीरियड में। तो कपालभाति करना था, हमारा पेट अंदर साल बाद कैंसर ठीक करता है कपालभाति, 99 बीमारी ठीक करता है। उसके बाद गार्ड का ही हो, चाहे मस्तिष्क में हो या गार्ड पैटर्न हो, तो गार्ड भी ठीक करता है कपालभाति। 99 बीमारी देखो। आप भी एक्सरसाइज है, आपने किया कभी किडनी की एक्सरसाइज किया? किडनी की एक्सरसाइज है कपालभाति, आप भी एक्सरसाइज, लिवर की एक्सरसाइज है कपालभाति। इसलिए इसको कपालभाति को राजा कहा जाता है। कीमो प्राणायाम है, आसनों का भी राजा है, क्रियाओं का भी राजा है और प्राणायाम का राजा कपालभाति। इसलिए रोज करना है कपालभाति। और कपालभाति लेकर उसने जब 40 साल में हो जाता है तो पेट एक तरफ चलता है और आदमी एक तरफ चलता है। इसलिए आगे से कपालभाति करना है, पेट को आगे नहीं देना है। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, बाएं हाथ के अंदर रखते हैं और दाएं हाथ को अनुलोम विलोम शुरू करें। 3 प्राणायाम बचे और लास्ट का 10 मिनट का ठीक है। कहते हैं सारे शिक्षे में जितना नहीं आते ये 22 साथ देना है, दायरे छोड़ना है। ये 22 साथ देना है, दायरे छोड़ना है, फिर दायरे लेना है, बाएं जोड़ना है। सांसों का आवाज नहीं आना चाहिए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। छाती को कम हो ज़्यादा न चुकाए। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है। जिस प्रकार से सांस लेते हैं उस प्रकार से सांसों को छोड़ना भी। अभ्यास करना अनुलोम विलोम। इस अभ्यास से दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस इतनी बीमारी होता है। जो अनुलोम विलोम करेगा वो कभी कर सकते हैं अनुलोम विलोम, आप दिन भर जब भी मौका मिले अनुलोम विलोम करें। नेक्स्ट अभ्यास है जैसा अभी गर्मी का सीजन है, चंद्र गति करना है, 22 को साथ लेना है और दाहिने जोड़ना है। पित्त की बीमारी ठीक करता है चंद्र गति, हाई बीपी ठीक करता है, गुस्से को कम करता है। 22 को साथ लेना है और दाहिने जोड़ना है। शुरू करें, आप 22 साथ लीजिए, दाहिने जोड़िए, फिर से 22 जोड़िए और दाहिने जोड़िए। और इसी का आपको है सूर्य गति, दाहिने साथ लेना है, 22 जोड़ना है 2 बार। हाँ, दाहिने साथ लीजिए और 22 जोड़िए। हाई बीपी वाली कृपया न करें। वात और कफ दूर करता है अभ्यास। जितनी भी बीमारी है आता है वात की और कफ, कम से कम 200 बीमारी है। वात की, पित्त की और कफ की। पित्त यानी पेट की, वात यानी नानी वात, घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल। और शिक्षकों को ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है? कमर दर्द और सर्वाइकल। आँखों की बीमारी, चश्मा लग जाता है क्योंकि बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। और उसके बाद ज़्यादा टेंशन, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कैसा? कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है। ये कारण विद्यार्थी हो आपके शिक्षक के पास बैठते हो, उसने ऐसा किया। फिर कोई आपसे बोलता है, कोई ऐसा करता है। शिक्षक तो ये बच्चे तो हज़ारों बात सुन रहे नहीं है, तो शिक्षक का क्या होता है? सर दर्द होना शुरू हो जाता है। रात में तो दवाई लगानी पड़ती है शिक्षक को घर में जाने का, सब पास टेंशन। और फिर घर का और टेंशन, खाने बनाने का टेंशन, सब का टेंशन। तो ये सारा टेंशन को दूर करने के लिए आता है ग्रामीण करना है। क्या करना है? ग्रामीण। कानों को बंद करते, आंखों को बंद करते। देखो ब्रेन का वेट है 1.5 kg, कितना? 1.5 kg। इसको पानी के अंदर रखा है इसलिए 1.5 kg लेकर बाहर नहीं पाओगे तो थ्रोट के अंदर रखा है। जब कोई भी चीज़ पानी के अंदर रहती है तो उसका वेट कम हो जाता है। तो ब्रेन का वेट है 250-300, इतना कम हुआ है ग्रामीण। और उसके बाद जब ये कम हुआ है ब्रेन का वेट, जब कंपन बन जाती है ग्रामीण प्राणायाम से तो लहरें बनना शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर। लहरें जब भी लाट पानी में लाट रहते हैं ना पॉलिफॉर्मिक माइग्रेशन दूर होना शुरू हो जाता है। और वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड सर के लिए मिल जाता है, ब्रेन के लिए मिलता है, हार्ट के लिए मिलता है ग्रामीण प्राणायाम से। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है ग्रामीण प्राणायाम। इंडिया के लोग योग कम करते थे पहले, अभी तो कर रहे हैं लोग। अभी देखो सर्वाइकल के लिए और कमर दर्द के लिए मार प्रयास में कितनी लगाए गए इसमें क्या कोर्स तालिका है इसमें नाम क्या कोर्स। लेकिन बोलने में ये आसन है, शर्म आ रही हमको आसन बोलने में, शर्म आ रही हमको प्राणायाम बोलने में। क्या बोले? ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो।
क्या बोले? विदेश वाले बोल रहे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, कैसा बोलता है इन्हें एग्जैक्ट, लेकिन प्राणायाम नहीं बोल रहे अनुलोम करो, ये सुनने का प्राणायाम। विदेश वाले हमारे यहाँ से एक चीज चोरी करके लेके जा रहे हैं, सर्वाइकल कैट पोजिशन आगे 3 बजे से घुमाए, सर्वाइकल उठाएगा, कमर उठाएगा, कैट पोजिशन, इसका नाम है मार्गदर्शन। कौन सा है? मार्गदर्शन। इंडिया का है, सारा योग इंडिया का है, इसलिए विदेश वाले लेके जा रहे हैं ठीक करने के लिए। सर्वाइकल की, कमर दर्द की कोई इलाज नहीं है हॉस्पिटल के अंदर भी, सिर्फ पेन किलर और आप कुछ दिन तक मतलब दे सकते हो, थोड़ा दर्द कम कर सकते हो। लास्ट में एक्सरसाइज बताइए सभी लोग, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कैट पोस्चर करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज? गर्दन की एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज। लेकिन गिरवासिंह का सब नहीं बोल रहा, ये गिरवासिंह का सब करो, इसके 4 बात होते हैं गिरवासिंह का। तो इस प्रकार से आप विदेश में लिखने लगा योग इंडिया का है, इंडिया के अंदर आते योग सिखाना है बच्चों को। इसके बाद अब शिक्षक बनो जाओ, तो घर में जाके हर एक मतलब घर में तो करना ही करना है, शिक्षक को भी सिखाना है, उसको बात कम से कम 10 मिनट बच्चों को भी सिखाना है, माँ बाप को भी सिखाना है, ठीक। तो ये 10 दिन के लिए 10 करना है। अभी आप ग्राम में प्राणायाम करते 3 बार करना है, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत सिर दर्द की शिकायत तुरंत हो जाएगा। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना शुरू कर, चलो मुद्रा बनाए, कानों को बंद, आंखों को बंद, हाथों को रख करना है, हाथ को लगना है। कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा सर? ये ब्राह्मण प्राणायाम है, योग विज्ञान है, इस विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना। हम मेरे भाई कई शिक्षकों को बोलते सर हम 2-3 हज़ार लेते हैं महीने का योग सिखाने का, आप फ्री में क्यों करते हैं? मैं बोला मुझे पैसा ही कमाना होगा तो मैं दान थोड़ा कर सकता है, मेरी 10,000 रुपये चलता है, 10-20 हज़ार रुपये कमा सकता है घर खर्चा चलाने के, बाकी सारा मैं सिखा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर 25-30 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है, उसका ज़्यादा पैसा है। एक कॉलेज में बच्चा 4-5 चक्कर मारना पड़ता है, कभी प्रिंसिपल मिलते नहीं है, कभी उनका अलग अलग सिस्टम होता है, कभी क्लास के लिए मिलता है, तो 5 चक्कर मारा जाए। मैम को तो जैसा मैं पता लगा मैम तुरंत आगे करो क्लास, कहीं बोलो मैम मैं बोला मैम मेरे पास आज सामान नहीं है, जो मैम की तरह बनना है आपको, ढाई से बनना है, जगह और रहोगे अब तो बैठे चक्कर में वो वहाँ की जरूरत मैम से मेरा थोड़ा ध्यान थोड़ी बोली कि आपको योग में आ जाओगे, तो मैं बोला थोड़ा आ जाता था, फिर आ जाएगा। तो योग में आपने सब करना है, मेरा उद्देश्य ये है कि घर तक योग पहुँचाना है, कई पैसे खर्च करने की जरूरत है इंसान के लिए, आपका हॉस्पिटल का पैसा बच जाएगा, इससे प्राणायाम आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप जवान रहोगे, आपके साथ वाले बने हो जाएगा, आप रोज 1 घंटा योग करते हैं। आप नेक्स्ट का क्या है? शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं? जीवा को बाहर निकलते हैं और प्राणायाम कर लेना रोज को करना है, पाए या है मुंह का दुर्गंध करता है यहाँ पर, इतना लोग स्प्रे मारते हैं, बहुत गुना जरूर। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से स्प्रे मारते हैं, स्प्रे नहीं मारना है क्लास। अब रोज प्राणायाम करना है, कभी शरीर की दबाई नहीं, अब जितना पसीना सुबह करना है या एक्सरसाइज में भाव है, क्या करना है? हाथ को मरना है, अब चेहरे पर लगाना है, उसी पसीने से पसीना लगना है चेहरे पर, आपका चेहरा सुंदर मिलेगा, सूर्य नमस्कार करने के बाद चेहरा चमका है। आप बोलो देखो ये बात 2009 की बात है, रूपा में करीब होगा 2200 रुपये की कीमत थी 10-12 साल पहले की, वो महीने में मंगाया था, मेरा चेहरा सुंदर बनेगा, तो 2200 रुपये की क्रीम लगाई, 1 महीने तक लगाई, एक बार सूर्य एक बार साफ, कोई चेहरे की ऊपर सुंदरता नहीं आएगी, लेकिन प्राणायाम आपको सुंदरता लाएगा। जो रोज प्राणायाम करेगा उसको गरज लग रही कोई सुंदर लगाने की जरूरत नहीं आती, रोज प्राणायाम करना है, खाली पानी से चेहरा साफ करना है, चेहरा का सुंदर क्रीम लगा रहा है, आपका चेहरा साफ करते हैं, ठीक है। ये क्रीम वो क्रीम ये क्रीम जो जैसा भगवान ने दिया ठीक है, काला हो पीला हो कैसा नहीं,
आपका मन शुद्ध होने से आपके पास योग का ज्ञान आए तो आप बहुत सुंदर आ सकते लोगों को देखना देखो घूमते घूमते और घूमते रहते आगे निकल जाता है आप अच्छा यहाँ नहीं बोले तो आपके दोस्त बोलेंगे उनसे तुम क्या तुम बैठे क्यों उनको तो खाली गप बात निकल जाए चलते चलते तो यहाँ से आपने योग शुरू करना है सभी करेंगे ओके लाख का 3 मिनट का है दोनों आप करें सोम था या तो दोनों आपने हम बोलना है तो हम बोलो सो हम बोलो जोर से बच्चों बोल रहे हैं मुझे आओ तो 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 आवाज आ रहा है देखिए धीरे धीरे में क्या सिखाते आगे आने का कैसा बोलना धर 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 बोलना तो पाल वाले ने मेरे से क्या था योग चक्कर था कमांडो में चक्कर था दिल्ली चक्कर था इतना बोलना पड़ता है हमारे यहाँ एक एक सदा की प्यास के लिए कोई बात नहीं होता वो उससे लाना पड़ता है ठीक है तो आपने बोलने में थोड़ा प्रैक्टिस कराया आप थोड़ा सा भाव पा सकते हैं जैसे कौन से विकास करते हैं ये पढ़ता है ऐसा लगाते हैं लेकिन उनका कर्म शक्ति का
करना है, कानों का है इसका नाम है सुखासन। क्या नाम है? सुखासन। और लास्ट में जो 5 अभ्यास है गर्दन देने के लिए, ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए अभ्यास। ऐसा गर्दन को ऊपर करना है थोड़ा सा। इसका नाम है ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाला अभ्यास। सांसों लेना है। अब दूसरा बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति का बुद्धि बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। गर्दन को पूरा पीछे ले जाते हैं। अब तीसरा आता है नाम है स्मरण शक्ति का। मेरे जो बुढ़े लोग होते हैं मोबाइल पास में होता है, जितने मोबाइल का है जैसे होता है मोबाइल स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। 40 साल की एज हो जाती है तो भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कंप्यूटर से एक होना शुरू हो जाते हैं, पूरा ऑप्शन मिलता नहीं। उनके लिए स्मरण शक्ति का 3 तरफ सामने देखना है और सामने ले रहे पड़ेगा। चौथा अभ्यास में शक्ति का और लास्ट अभ्यास योग अभ्यास का लास्ट प्रोग्रेस करते हैं। एक अभ्यास है चेहरा सुंदर बनाने वाला अभ्यास। आभार इतना देर यही चाहिए आपको कि बाकी कोई तो कपाल चक्र का कर रहे हैं चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कैसे करते हैं? दोनों आंखों से नक्कल को लगाना है, नक्कल बंद करना है, ऐसा मुंह से साफ करना है। जीवा के समान जीवा को बाहर निकालना है, कौवे के चोट के समान है। लास्ट में क्या आनंद लेना है, लाइट को बंद करना है, वाइट के साथ होना है। देखिए वाह हमारा नाटक से पता क्या सबसे हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आसन सीखे, पेट के बल करना सब हो जाता है। खाना खाने के बाद ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है, ऐसा भोजन के ऊपर 5 से लेकर 15 मिनट तक इस अभ्यास में बैठना है। आपके बाद एक अभ्यास है खाना खाने के बाद भोजन के बाद करने वाला अभ्यास, इसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है? वज्रासन। वज्रासन बोल रहे हैं वज्रासन की समय हो जाती है और इनसे का एक पूरा अभ्यास आता है, इसके समान 5 शक्ति बन जाती है। और ये है कालासन। क्या नाम है इसका? कालासन। अब पानी पीना है ऐसा बैठो। अब देखो पानी कालासन में पीना है, इसकी किडनी हमारी होती है। मेरे पिता जब सारे टेबल के ऊपर बैठते थे तो पानी के लिए खाना में ऐसा खाना बैठ और पानी ऐसा खाना योग को हमको एक तक नहीं करवा के एक्टिविटी हमारे लिए एक चैनल है मिलिट्री का, इसके अंदर मिलिट्री के सारे एक्सरसाइज मिलेगा। उनका योगा यहाँ है, यह सारे दत्तालाल क्योंकि एक यूट्यूब पे लाइव पर रोज रहता हूँ और उसके बाद उनका योगा एक चैनल है, उसको वीडियो खोल के देख रहे हैं, सारे एक्सरसाइज मिलेगा। इसमें चेंजिंग नहीं जाता हूँ। 10 साल पहले तो मैंने यही सिखाया, आज भी यही सिखाऊंगा, मैं आगे भी यही सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें चेंजिंग नहीं करता है कोई भी, इसलिए समझ में आ जाता है। आप 1 साल के बाद कहोगे यही आदत करोगे तो यही मिलेगा आपको, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यही आदत। इसलिए आदमी को आप जो पैसे लेने वाले होते हैं वो सालों साल आपको सिखाते रहेंगे, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो आपको सालों साल सिखाते रहेंगे, उसका उनका तो पैसा मिलता रहेगा, वो तो पूरा सिखाएंगे नहीं, आपको पूरा सिखाएंगे तो आप आओगे नहीं। अब मैं क्या करता हूँ 3-4 दिन के अंदर पूरा सिखाता हूँ, फिर 1 हफ्ते तक कोई आता है हमारे पास, उसके बाद आता है तो मेरे आने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे करो। योग अपनी खुद करना है, निःशुल्क योग करना है, निःशुल्क ज्ञान सीखना है। हमको आदत लगे पैसे लेके ज्ञान लेंगे, किसी को हम पैसे दे रहे हैं, टेस्ट के लिए पैसा, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए पैसा, पहले उनको पैसा देते हैं, फिर आने का फिर सजा नहीं पता नहीं क्या कितना पैसा खर्च करते हैं। और इसमें आता है ढोले के अंदर इतना सा तेल निकला था, ये मेरा तेल है ढोले के अंदर, एक गैस लगाता हूँ, एक गैस और ये कितना सा लेके सर परमिशन दे दो। अब दो एक पुत्र होता है 2 रुपये का, वो मैं आता खुद ही लेके आता हूँ, मैं बताऊँ सिर्फ 5 करो इसके ऊपर 2 रुपये में खर्च करने की जरूरत नहीं। इसलिए निःशुल्क योग सेवा का लाभ होता है। इसका नाम है कागासन। क्या नाम है? कागासन। तो पानी ऐसा पीना है और खाना ऐसा खाना है, और खाना खाने के बाद वज्रासन बैठना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे बाद। फल फ्रूट सुबह, दोपहर में खाना खाने के बाद छाछ पी सकते हैं। शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद जैसा 7 बजे खाना खाने यदि खाना खाना है, उसके बाद 8 बजे पानी पीना है और उसके बाद 9 बजे दूध पी लिया, सोते समय दूध पीना है। एक आधा घंटा चलना है। 45 मिनट में आपको आज दे देंगे मैं आपको
आपको दिखाई दिया, जैसे आपने आप खाली शिक्षक है, कोई भी समूह दे दूंगा तो आपने पहले दूसरे को बताना है कि पैसा नहीं चाहिए, तो बच्चे हम सब के लिए एक बार सीधा करते हैं, ऐसा जुड़ा को बात नहीं अच्छा सर्वन ने सारे शिक्षक लोग अच्छा ये सीधा करके खाया अरे क्या चाहिए उद्देश करना होता है जो प्राइवेट देते हैं खाया करता है जैसा हाथ ऐसा कर आंखें बंद करें आज कोई नहीं देख रहा पसंद की आंख बंद करे हाथ से नहीं खुला समझो में योग अपना योग रोज एक घंटा करना है आपके पास दुख आएगा पता चलेगा जो दुख करे कितना भी क्लास करोगे थकोगे नहीं 6 क्लास करोगे दिन में मैं भी 7 क्लास करता हूँ एक दिन में लेकिन थकता नहीं कारण क्या दिखाना है एक बार बैठ के याद करना है उसको प्राणायाम से तो करेंगे रोज प्राणायाम सभी प्राणायाम करना है करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो एक बार देखिए नहीं बैठ कर कमर का दर्द नहीं बहुत ध्यान ज्ञान आई स्वास्थ्य को हाथ को मसाज kita akan jadi tak मन के अंदर विचार लाए जो भी कार्य हो जो कल्याण के लिए हो समाज कल्याण के लिए हो इसी साथ रवि और काम दोनों हाथों पर लगाए आंखों पर एक बार विचरण करे आंखों पर लगाए आंखें अंदर से बात खोलिए कान आंखें स्पर्श करते हुए वापस आ जाए हाथ लगा दें या फिर प्रणाम करते हैं बैठे ये पाया अच्छा कभी
यम नियम का ये प्राणायाम है, इसका पालन करना है, बिल्कुल खाने पीने का नियमों का पालन करना है। आप न बीमारी करते हुए इस धरती से ऊपर चला जाना है, जहाँ से आप आएंगे वहाँ पर चला जाना है। ईश्वर योग का सबका दाता एक है। हम कोई आल्लाह होता है, कोई ईश्वर होता है, कोई भाई गुरु होता है, सबका दाता एक है, उसका नाम है शिव बाबा, परम पिता शिव बाबा, जहाँ से हम आए हैं। और आत्मा और परमात्मा का मिलन कहाँ से होता है? योग से ही होता है, याद रखना। ये आपको इतना पता पड़ेगा, ये नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। कहीं आपको पैसे खर्च करने कहीं जाने की जरूरत है, मंदिर में रोज जाना, मस्जिद में जाना, जो आपके घर में जाना, वहाँ जाके प्राणायाम करना है, वहाँ ध्यान करना है। ध्यान करके इतने अच्छे हम क्या करते हैं, भगवान कभी नहीं बोलता हमसे नारे हमारी पूजा करते कभी नहीं होता, लेकिन पूजा करने से क्या होता है? पूजा करने से हमारे मन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, फिर रोज पूजा पाठ करना, भगवत गीता सुनना, सब कुछ जितना जानते हैं सात्विक जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ना। तो आज तक जो मोबाइल में कम से कम करना है, जितना मोबाइल से बचोगे आपकी जिंदगी से बचोगे। मोबाइल आपको साथ लेके जाएगा, ये रेडियो से आधे